मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि कम से कम लोकसभा चुनाव के पहले तक बिना किसी इंटरवल के राहुल गांधी पॉलिटिक्स करते रहेंगे, निरंतरता में रहेंगे। क्योंकि ऑन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत देश में काम नहीं करती है, ये शायद राहुल गांधी भी समझ गए हैं। और अगर इस यात्रा को देखें तो कमाल ये है कि हम लोग कहते हैं कि कोई भी बात अगर आपको एस्टेब्लिश करनी है तो पहले खुद तैयार होना पड़ता है, फिर उसके लिए लोगों को तैयार करना पड़ता है, साथ में लोग आते हैं। और कमाल देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा से चुनाव आते आते ये जो यात्रा हो रही है वो भारत न्याय यात्रा में पहुंच गई। लेकिन यात्राएं बुरी नहीं होती, यात्रा तो हर अच्छी होती है। लेकिन सवाल यहां यही है कि जिस समय में कांग्रेस पार्टी को अपना सीट सिलेक्शन करना है, जिस समय में अपने कैंडिडेट स्ट्रांग उतारने हैं, जिस समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने 300, 350, 400, 450 जितनी सीटें तय कर पाए वो करना है, उसमें क्या कांग्रेस पार्टी को यह ज्यादा बड़ी जरूरत लग रही है कि बिहार है, बंगाल है, दूसरे ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, जहां सहयोगी बहुत मजबूत हैं, वहां राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा के जरिए वो अपनी ताकत दिखाएं। और देखिए भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम क्या रहा, कोई कह सकता है कि 2-2 हो गया, कर्नाटक तेलंगाना जीत गए और मध्य प्रदेश राजस्थान हार गए। लेकिन इसको मैं कुछ दूसरी तरह से देखता हूं। जब आप भारत जोड़ो यात्रा के परिणाम की बात करते हैं तो आप देखिए उसके बाद ममता बनर्जी कह देती हैं कि राहुल गांधी ने एक इमेच्योर बिहेवियर कर दिया वीडियो बनाकर। अब आप सोचिए, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक किया था, राहुल गांधी ने वीडियो बनाया था और ममता बनर्जी कह देते हैं कि इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा जो संकट है, उसके पास अपना कैडर नहीं है, उसके पास कार्यकर्ता नहीं है, उसके पास सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं है और कोई मोमेंटम आज की तारीख में नहीं है। इन 3 हिंदी भाषी राज्यों में हारने के बाद स्थिति और खराब हो गई शायद। तो वही तो मोमेंटम बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वो मोमेंटम बढ़ेगा इससे। नहीं पद्मजा जी, वही मैं कह रहा हूं, मोमेंटम कैसे बढ़ेगा? क्या समाजवादी पार्टी चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में भारत न्याय यात्रा का मोमेंटम बढ़े? क्या बिहार में लालू यादव जी चाहेंगे कि एक स्तर के आगे बढ़े? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चाहेंगी? और यह सवाल खड़ा होगा पद्मजा जी। देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, आजाद भारत में इस तरह से अपने काम के आधार पर वोट मांगने वाली पहली सरकार है। ये कोशिश अलग अलग सरकारों ने की होगी, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ और सिर्फ अपनी स्कीम पर है। वो कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, ये राम मंदिर को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन आप देखिए तो उसमें सिर्फ लाभार्थी की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर अपने नेता तैयार कर ले रहे हैं, आपके पास मोदी जैसा नेता, दूसरी तरफ आपके पास कार्यकर्ता और नेता नहीं है। ऐसे में टीवी की बहस में चुनाव तक राहुल गांधी बने रहें और जो सहयोगी हैं उन पर दबाव बन सके, इसके लिए ज्यादा दिखता है। विनोद जी, नो मोमेंटम, सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश। माहौल और मोमेंटम बात तो एक ही है ना। मोमेंटम तभी बनता है जब माहौल होता है, माहौल तभी बनता है जब मोमेंटम होता है। पर उस माहौल से वोट मिलेंगे? अब ये एक प्रश्न है, निश्चित रूप से ये प्रश्न है कि वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमारे पास सामने 2 तरह के उदाहरण हैं, तेलंगाना कर्नाटक का भी है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भी है, कि जहां राजस्थान का, जहां वोट नहीं, मतलब अब वो विश्लेषण अलग है, वोट मिला कि नहीं मिला, लेकिन हारी है पार्टी वहां पर इन 3 राज्यों में। मैं ये कह रहा हूँ, एक तो हर्षवर्धन जी को मैं थोड़ा सा सुधार कर दूं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, कि आज़ाद भारत में पहली बार नहीं, मनमोहन सिंह ने भी 2009 में काम पर ही वोट मांगा था, मनरेगा पर, कर्ज लोन वेवर पर, न्यूक्लियर डील पर। तो सरकारें आती हैं अपने काम के साथ, वो भी काम पर ही वोट मांगा था। तो दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी, देखिए जो यात्रा आपकी शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, वो 30 जनवरी को समाप्त होती है और चुनाव होते हैं नवंबर दिसंबर में। तो क्या होता है उसका असर? मई में चुनाव हुए कर्नाटक के, उसका असर आपको दिखाई पड़ा, लेकिन नवंबर दिसंबर के जो चुनाव छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुए तो असर तिरोहित हो गया। मुझे लगता है ये इसीलिए इन्होंने रखा है कि जिस 20 मार्च को जब यात्रा समाप्त होगी तब देश चुनाव में प्रवेश कर चुका होगा, क्योंकि घोषणा हो चुकी होगी और प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। तो जाहिर है वो ताजा जो ये मुद्दे उठाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जो माहौल मोमेंटम जितना बना पाएंगे वो बनेगा, तो उसका कुछ फायदा कांग्रेस पार्टी को लगता है कि शायद मिले, नंबर 1। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि इस यात्रा से खाली कांग्रेस का फायदा होगा। जब इंडिया गठबंधन के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे तो मुद्दे तो वही होंगे जो इंडिया गठबंधन के होंगे। इस न्याय यात्रा में सारे मुद्दे, सामाजिक न्याय यानी जातिवाद जनगणना, आर्थिक न्याय, गरीबी अमीरी, या आपका राजनीतिक न्याय, संविधान और लोकतंत्र, ये सारे तो भारत जोड़ो में उठा चुके थे और उसके बाद क्या नतीजे हैं? नहीं, 3 मेजर स्टेट्स हार गए। मैंने कहा ना कि दोनों तरह के नतीजे हैं। तेलंगाना में आप सोच सकते नहीं जीतेगी कांग्रेस, कौन सोच सकता था उसमें? भारत जोड़ो से थोड़ा ना जीते, वो तो एंटी इनकम्बेंसी। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी को बनाने के लिए पार्टी तो खड़ी हो गई ना।
जब पार्टी खड़ी होगी तभी तो जीतेगी। तो वो भारत अगर- जोड़ो से खड़ी हुई निश्चित रूप से, जो जहां कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल एकदम कमजोर थी, 18-19% वोट बढ़ाना किसी का मामूली बात थोड़ी है, कोई एक्शन तो होता है, क्योंकि पार्टी का ढांचा वहां खड़ा हो गया। यहां ढांचा था, छत्तीसगढ़ सरकारें थी आपकी, सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, छत्तीसगढ़ रास्ता नंबर 1, और दूसरा आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे, आपने जिस अहंकार के साथ चुनाव लड़ा वो फिर ओके, तो वही ढांचा खड़ा कराना काम है राहुल गांधी का। क्विक रिस्पॉन्स हर्षवर्धन जी, आई वांट टू ओपन दिस अप। यस, सिर्फ 2 लाइनें। अगर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को 2009 में कर्ज माफी पर चुनाव लड़ना पड़ा, वो उनका मुद्दा था, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं। इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया आर्थिक तौर पर, देश के लोगों का कोई और भला नहीं किया, सिर्फ इस तरह की योजनाओं के आधार पर वो चुनाव जीतना चाहते थे। तो फिर तो लाभार्थी भी जो है उनको भी शर्मनाक हो जाएगी कि आप खाना खिला रहे हैं। अगर ये राहुल गांधी, अगर मनमोहन सिंह पे बात लागू होती है हर्षवर्धन जी, तो ये बात मौजूदा सरकार में लागू हो जाएगी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी बिल्कुल। और अगर उस बैठक में सारे नेता तय करते कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत न्याय यात्रा होगी, तो मैं भी आपके साथ कहता कि ये विपक्षी गठजोड़ मजबूती से हर राज्य में आगे बढ़ेगा। ये राहुल गांधी को दूसरे नेताओं के मुकाबले ठीक से बनाए रखने की कोशिश है। जो ममता जी कह देती है ना कि अपरिपक्व नेता है, मेच्योर पॉलिटिशियन बनाने की कोशिश, संकट है यहाँ। एक क्विक रिस्पॉन्स, एक सेकंड, अलायंस पे आई विल कम बैक बिकॉज़ अलायंस 10 सेकंड। हाँ, देखिए, कोई भी पार्टी अपना कार्यक्रम करती है तो अपने बैनर से करती है। भारत विकसित यात्रा जो बीजेपी की चल रही है, उसमें क्या एनडीए शामिल है? क्या बीजेपी की यात्रा वो कार्यक्रम है ना? या जो दूसरे दल, अडवाणी जी की रामरथ यात्रा निकली तो कौन सा उसमें उनके सहयोगी दल शामिल थे? बाद में अपनी इच्छा शामिल हो गए, नाम तो बीजेपी की यात्रा का था। हाँ, तो एक चीज है शामिल होना, दूसरी चीज है क्रिटिसाइज करना। बट एक सेकंड, हम अलायंस पे वापस आएंगे। पहले इस यात्रा से थोड़े बीजेपी को थोड़ी सी रात की नींद तो नहीं उड़ी हुई है, बिकॉज सिद्धार्थ यादव, लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द एक्सपेंस ऑफ दिस यात्रा। Yes, Bharat Jodo continued for 145 days. Bharat Nyay Yatra is